नमस्कार, जय बद्री विशाल। तो दोस्तों, सिनेमा दिल से दिल तक में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। खास इस तरह से कि दिल्ली एनसीआर में, मैं तो कहता हूं पूरे इंडिया में, गाथा रंगमंच का नाम आप सबने सुना होगा। उसके डायरेक्टर, राइटर, एक्टर श्री भूपेश जोशी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। और भूपेश जोशी जी की तारीफ में क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं हैं। जो जिस तरह का ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने उनका एक मध्य विलास एक नाटक अभी देखा है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए नाटक देखते समय। बहुत सारे नाटक मैंने मंडी हाउस में देखे थे उससे पहले। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर ईश्वर ने चाहा तो उसको हम लोग मुंबई और हर जगह पे लेके जाएंगे। मतलब किस सन का था वो? मेरे ख्याल से वो 6ठी और 7वीं शताब्दी का नाटक। 6ठी 7वीं शताब्दी की चीज को जिस तरीके से पेश किया गया, मेरी अंतरात्मा हिल गई। कपाली से लेकर के और एक एक किरदार। तो मुझे अपनी अगली फिल्म की याद आ गई कि जब हम लोग राइटिंग कर रहे थे तो हमने ये नहीं सोचा कि किसी हीरो के लिए बनानी है, उसका हर किरदार एक हीरो था। और भूपेश जोशी जी के लिए एक बात बताऊं, मैं तो बड़ा फक्र महसूस करता हूं क्योंकि मैं बद्री नारायण का भक्त हूं और ये उत्तराखंड से आते हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। और इस तरह के बहुत ही कम कलाकार मिलते हैं और थिएटर से इनका बहुत लगाव रहा है, जो मैंने अपना अनुभव आपको बताया। तो सर, मैं क्या सवाल करूं आपसे, मेरे पास शब्द नहीं हैं। लेकिन क्योंकि मैंने वो मध्य विलास नाटक देखा, जी जी, और भी एक दो नाटक जो आप रिहर्सल कराते हैं बच्चों को, मैं तो कहता हूँ जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर मंडी हाउस में या लक्ष्मी नगर में या दिल्ली में, उनको आके यहाँ पे सीखना चाहिए जिस तरह से आप ट्रेनिंग देते हैं। तो कुछ बताइए थोड़ा थिएटर के बारे में, गाथा के बारे में। हाँ, गाथा असल में क्या है, गाथा शब्द से ही ये पता चलता है कि जी हम खुद एक गाथा हैं, आप एक गाथा हैं, हमारी संस्कृति एक गाथा है, हमारा जीवन गाथा है, हमारा इतिहास गाथा है, हमारा पुराण गाथा है जी। तो गाथाएं हस्तांतरित होती हैं, आगे बढ़ती हैं जी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक गाथा रंगमंच की स्थापना की थी जी। वो क्योंकि मैं रंगकर्मी हूँ जी। रंगमंच से मेरा ताल्लुक़ है जी। और आज से करीब करीब 35 साल पहले शायद रंगमंच की शुरुआत की होगी, 90 के दशक में। तो मेरे होम टाउन, जैसे कि आपने बताया कि आप बद्री विशाल के भक्त हैं, जी जी, तो जी। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ जी। और वहीं से मेरी रंगमंच की शुरुआत हुई है। जी। तो हमारी रामलीला जो होती थी हमारे गांव की, जी। वो प्रेरणा बनी। जी। वो एक गाथा है हमारे, गाथा है। हाँ बिल्कुल, रामायण गाथा है, महाभारत गाथा है। जी। तो उन्हीं गाथाओं से हमारा जुड़ाव रहा बचपन से। जी। और फिर दिमाग में आया कि जो जिस संस्था से हम नाटक करेंगे उसका नाम क्या होगा। जी। तो फिर सोचा कि इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, वो तो गाथा है। गाथा है। हाँ। तो गाथा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जी। तो इस तरह से हमने शुरुआत की और अपने शहर में नाटक किए, पिथौरागढ़ में। जी। वहाँ एक थात संस्था थी, उससे किए, कुछ और संस्थाओं से किए, गांव में रहे, अपने कल्चर से, अपने रिचुअल से जुड़ के उससे काम किया और धीरे धीरे भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी लखनऊ आ गए। वहाँ से ट्रेनिंग ली, फिर श्री राम सेंटर रेपेट्री में आ गए, एज एन एक्टर काम किया। फिर सोचा कि एज एन एक्टर अपने लिए काम कर रहे हैं जी। तो जो और अंदर जो एक इच्छा है, जो ख्वाहिश है कि मेरा जो है, मुझे जो करना है, एक्टर तो डायरेक्टर का है। जी 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 जी। तो जैसा डायरेक्टर ने बोला, हाँ, मतलब करना पड़ेगा। वो किरदार है, लिखा हुआ किरदार है, उसको जीना है और उसको संप्रेषित करना है, तालियां मिलती हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ कुलबुलाहट रहती है। जी जी। कि जो मैं सोचता हूँ या जो मैं देखता हूँ, जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जी जी, ठीक है, उसकी कुलबुलाहट को दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। जी। और जिसमें हमारे कई लोग जुड़े, बहुत लोग चाहते थे कि वो मेरे साथ जुड़ें, सीखें, करें। जी। तो उनके लिए फिर गाथा का निर्माण हुआ और हमने फिर गाथा के साथ
काम करना शुरू किया, मेरे दिमाग में एक नाटक आया कगार की आग उस वक्त, तो हिमांशु जोशी जी के उपन्यास पर आधारित, तो उसको मंचित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का डाकघर वो है, उसको मंचित किया। फिर चारुदत्त को मंचित किया, नौटंकी राजा, अरे ओ मायावी सरोवर, मन के भंवर, और अभी आपने जो नाम लिया मत्त विलास, उसी सिलसिले में फिर मत्त विलास का भी, तो क्लासिकल से भी मेरा थोड़ा सा, हमारा जो क्लासिकल नाटक है, संस्कृत नाटक है, तो उससे भी जुड़ाव रहा है, इत्तेफाक रहा है, तो उसको करने में भी आनंद आता है, जो आपने देखा। नहीं, बहुत आनंद ठीक आया है। वो तो क्योंकि रियलिस्टिक प्लेज हम करते हैं, आधुनिक नाटक करते हैं, और ये जो ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक होते हैं, इनका भी बड़ा महत्व है। ठीक है। तो वो हमारे जो दर्शक हैं, आज के दर्शक हैं, उनको वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं, और वो घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये एक साधना है, तपस्या है, साधना है, और आपका एक विशेष उद्देश्य होता है किसी नाटक को करने के पीछे। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप दर्शकों तक जाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको वो पसंद आया, आपको वो नाटक अच्छा लगा, आपने कहा कि वो नाटक बहुत अच्छा था। तो नहीं, मैंने ही नहीं, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। जी। और जो इम्प्रोवाइजेशन जो आप कराते हैं, मैं बहुत लोगों के साथ काम किया, देखा। मुंबई में भी बहुत सारे थिएटर्स ऐसे हैं, हम कला के प्रेमी हैं, पृथ्वी थिएटर के लेबल में हम गाथा को, मेरा दिल कहता है ऐसा। पृथ्वी थिएटर में मैंने मकरंद जी के बहुत सारे नाटक देखे, वो लेबल था। मैंने ये डिस्कशन भी किया मकरंद जी से एक बार कि मैंने कहा यू मस्ट कम एंड वॉच वन टाइम दिस थिंग, यू नो। और वो लड़के जो 22 साल का वो लड़का, वो कपाली कर रहा था, और जो भी लड़के उसमें काम कर रहे थे, लोग जितने भी लोग काम कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि हम लोग 6वीं 7वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं। मध्य विलास, अब वो पर्स बौद्ध भिक्षु भी आता है, और वो वहाँ पे कपाली का एक है, तो वो पूरा समा बांध दिया था। और ये सब चीजें हैं, और इससे ये पता चलता है कि सिनेमा केवल शब्दों का खेल नहीं है कि आपने लाइन उठा के पढ़ दिया, अब उसके पीछे की जो फीलिंग्स हैं, बिल्कुल, जो टेक्स्ट तो है लेकिन जो सब टेक्स्ट है, मीनिंग बिहाइंड द टेक्स्ट, उसको संप्रेषित करना, उसका एक विजुअल बनाना, बिंब बनाना उसका, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि फिर अगर खाली शब्द बोलने हैं तो दर्शकों को फिर स्क्रिप्ट दे दीजिए, वो पढ़ लेंगे। नहीं, बिल्कुल। तो वो जो दृश्य पैदा होता है, जो बिंब पैदा होता है, जो उसके पीछे का जो मतलब है, उस शब्द, उस डायलॉग का जो मतलब है, जो वो संप्रेषित होता है ना, तो वो बड़ी, उसको करना ही जिम्मेदारी है, अभिनेता की भी और निर्देशक की, उस दृश्य को, उस बिंब को क्रिएट करना। सिनेमा की बात आपने कही, तो सिनेमा हमारे भारत में, मैं आपको बताऊं कि सिनेमा थिएटर से ही पैदा हुआ है। पारसी थिएटर था, ठीक है। तो बलराज साहनी जी और ये लोग पारसी थिएटर करते थे, उसके एक्टर थे। कैमरा आया, और बहुत पुरानी बात नहीं है, 150 से कुछ ऊपर की, 150 साल से ऊपर की बात है। और हमारा रंगमंच तो 5-7 हज़ार साल पुराना है, बहुत पुराना है ना। बिल्कुल पुराना। तो सिनेमा की शुरुआत रंगमंच से ही हुई है, और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ एक तरीके से, एक हिस्सा उसका। पृथ्वीराज कपूर जी थिएटर में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, इसी में रहते थे। तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बल्कि यूँ कहें कि सिनेमा उसी का एक अंश है, चूँकि वो बहुत एक कमर्शियल है और एक उसका बड़ा रूप है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभिनेता ही है, चाहे वो कहीं पे भी काम करे, कहीं पर भी काम करे। जी हाँ। वो रंगमंच में काम करे, वो सिनेमा में काम करे। निर्देशक है। जी हाँ। माध्यम बदल गया ना, कोशिशें, एफर्ट और इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, वो सब तो वैसा ही रहेगा। जी। ठीक है। तो वो सोचना ही पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, अभिनेता को उस तरह से अभिनय करना पड़ेगा, कैरेक्टर को आत्मसात करना पड़ेगा। तो चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन माध्यम अलग अलग रहेंगे। नहीं, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि सिनेमा में भी आपने कई जगह पे अपना योगदान दिया,
बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया और बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर जिनकी हम बात करते रहते हैं। तो मतलब आपको थिएटर से इतना प्यार हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि जो आप बच्चों को सिखाते हैं वहाँ पे मैं आपकी वो एनर्जी देखता हूँ सिखाते टाइम। और बहुत सारे बच्चे मुझे मंडी हाउस में मिलते हैं और कई लोगों को तो मैंने बोला, एक बार मैं मंडी हाउस पहुंच गया, एक दो लड़के बोले कि यहाँ पे भूपेश जोशी जी हैं कोई, जब मैं आपसे मिला नहीं था उस समय। हम लोग एक नाटक वहीं पे मंडी हाउस में देख रहे थे। अच्छा। और उस समय मैंने सुना वो, तो मैं चाहता था और फिर मुलाकात हुई। तो ये बात तो है कि आप जितनी शिद्दत से किसी चीज को लिखते हैं उतना ही टाइम आपको उसको रिहर्स करने जी, में बिल्कुल बिल्कुल, और उतना ही टाइम आपको उसको कलाकारों को देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। थोड़ा मुंबई के सिनेमा से मैं अभी इत्तेफाक इसलिए नहीं रख पाता हूँ कि वहाँ लोग पर डे वाले हैं। तो पर डे मतलब कैसा होता है कि अब जैसे आप बहुत बड़े फिल्म मेकर नहीं हुए तो कहते हैं जी आप लाइन बता दीजिए मुझे, मेरा एक है और मैं जाके कर लूँगा। कैसे कर लोगे भाई? पर फिर भी मैं नाम लेना चाहूँगा उन कलाकारों का जिनके साथ हम लोग अभी काम कर रहे हैं। मकरंद देश जी भी हैं, शक्ति कुमार हैं जिन्होंने मैरी कॉम और किया, आप हैं और गणेश यादव जी हैं, 300-350 फिल्में पीछे हैं उनके। तो ये लोग जिस तरह से दिखते हैं, मैंने देखा गुरुजी उनको काम करते हुए, वो अपनी लाइंस नहीं फीलिंग को व्यक्त किया उन्होंने। असल में क्या है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा जी कि आप दो तरह से फिल्म में जाते हैं। जी जी ठीक है, कई लोग जी। एक को अचानक ऐसा लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ जी जी क्योंकि वो कर रहे हैं जी और मैंने सुना है कि वहाँ बहुत पैसा मिलता है। जी 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 तो दिमाग में क्या आ गया पहले? जी पैसा। पैसा। ठीक है। जी और एक है कला के लिए, जी क्योंकि मुझे अभिनय अच्छा लगता है, जी मैं अभिनेता हो सकता हूँ, मेरे अंदर वैसे गुण हैं और मुझे उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। वो अपनी कला के लिए, कला में डूबा हुआ है और पैसा उसका पार्ट है, क्योंकि जीवन के लिए पैसा चाहिए, जरूरी है, ज़रूरी जरूरी है। है। ठीक है, जीवन के, लेकिन पैसे के लिए जीवन खपा रहे हैं या जीवन को अच्छा बनाने के लिए पैसा यूटिलाइज हो रहा है। सरस्वती और लक्ष्मी का खेल है। तो दो चीज़ें हैं। दो चीज़। तो उसमें क्या है, कलाकार तो अपनी कला में डूबा हुआ है, डूबा हुआ। तो वो आप उसको एक लाइन देंगे तो भी उसका कला का प्रदर्शन होगा और वो भी उसको उसी तरीके से उसमें एक सीन में भी वही मेहनत होगी और एक पूरी फिल्म में भी या पूरे नाटक में भी वो हैं तो भी उनकी मेहनत वही होगी, क्योंकि वो सच्चा कलाकार है। मैं आपको जोशी जी ये बताऊं कि अभी याद आ गया इससे, जिनको हम नत्था कहते हैं उनका। मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन किया। अच्छा। बोले सर आप मेरे को घुसा नहीं रहे। तो मैं बड़ा हंसा, ऐसे ही हंसा मैं। उनकी असिस्टेंट थी कोई कि मुझे नहाना है कि नहीं नहाना, मुझे कितना उस चीज़ में आना है। तब मैं रात को सोया और मैंने रमेश मिश्रा जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, 2 डायरेक्टर हैं, रमेश जी और मैं दोनों, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा यार हमने कुछ नए कलाकार लोगों को भी मौका दिया, उसमें भी बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि सभी लोग होते हैं, लेकिन ये अब याद आया कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। बिल्कुल। वो उसमें वो बहुत टाइम नहाए नहीं। अच्छा। और उन्होंने उस किरदार को करने के लिए वो एक प्रारूप दे दिया। तो बंदा कितना क्रियोसिट, मतलब उसके अंदर है कि मैं वो एक पलटन में हूँ तो और मैं किस तरीके से उसको प्रेजेंट करूँ। तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि जनरली जो राइटर डायरेक्टर होते हैं वो, हम लोग 3-4 साल से रुके हुए थे, इसको लिख रहे थे, फिर कोई गलतियाँ आती थी, 3-4 बोरा हमने कागज़ फाड़ के फेंक दिया कि नहीं ये तो समझ नहीं आ रहा। और मैं और रमेश जी मुझे लगता है 2021 या 22 से मुंबई टू जहाँ पे हमने शूट किया, मोतिहारी, जहाँ पे हमने तकरीबन 42-43 दिन शूट किया पहले शेड्यूल में, दूसरे शेड्यूल में और भी किया 12-15 दिन, यानी 55 दिन की हो गई, अभी भी 10-12-15 दिन की बात की। हम लोग कार से गए होंगे 20 बार, 15 से 20 बार, मुझे काउंटिंग नहीं है, कार से मुंबई टू मोतिहारी 30 घंटे 32 घंटे, पर वो पता नहीं चलता था कि हम लोग जा रहे हैं। असल में ये है आपका जुनून है ना, आप अपने काम को लेकर के कि आप
पूरी तरह से आपका लक्ष्य है जी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप दौड़ रहे हैं, आपको पता नहीं आप कितना दौड़ रहे हैं, जी जी कितना जाग रहे हैं ना, कितना लिख रहे हैं, कितना फाड़ रहे हैं, कितना फेंक रहे हैं, क्योंकि उसको प्राप्त करना है। तो उसको प्राप्त करने तक नींद आएगी नहीं आएगी या क्या होगा, ये है। तो ये तो सब बिल्कुल आप भी उन्हीं लोगों में हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उसी तरह मेहनत कर रहे हैं, नहीं वैसे ही जूझ हम रहे लोग हैं, तो तो उसकी सफलता मिलेगी और वो आएगा वो नहीं, दिन। ये तो बद्री विशाल की कृपा है। और एक और कलाकार साहब का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा अभी। वो अपने बिजी कार्यक्रम के बीच में उन्होंने थोड़ा सा मतलब असमर्थता दिखाने की कोशिश की। अच्छा। हमारी इस फिल्म जो आ रही है, जब हम बैठेंगे, आप भी उसका एक पार्ट हैं, तो हम बैठेंगे तो बात करेंगे। उनका 1-1.5 साल तक वेट किया मैंने, अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो किरदार कोई और नहीं कर सकता है। तो छोटा किरदार या बड़ा, सिनेमा में छोटा बड़ा नहीं होता। एक ऐसा किरदार था वो कि मैं और रमेश जी जब लिख रहे थे तो कुछ लोगों को ध्यान में रख के लिखा जाता है। बिल्कुल। तो 1.5 साल बाद उनका फोन आया। अच्छा। मैंने मिस कॉल किया तो उनको कॉल आया, बोले कर लिया। मैंने कहा जब तक आप आएंगे नहीं ये पूरा नहीं होगा। कुदरती हो भी थिएटर आर्टिस्ट, तो थिएटर में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आप अपने लोगों के साथ काम करते होते हैं, पृथ्वी थिएटर, समझ ही गए मुझे। जी। लेकिन द मोमेंट ही सॉ कि नहीं यार, इस लड़के का जुनून और वो चीज़ मैं देखता हूँ, उन्होंने बोला चल बता कब चाहिए। हाँ, गर्मी में तपाएगा तो नहीं मुझे। गर्मी में ऐसा लग रहा था, क्योंकि अब वो जो किरदार है वो स्वेटर पहनते हैं, वो सारा माहौल हमने विंटर का डाला हुआ है। तो मैंने देखा कि ये जो कलाकार लोग होते हैं ना, बहुत मतलब वो परखते भी हैं कि नया है, कहीं फैशन से शौकिया तौर पे। वो कई चीज़ें, बहुत लोगों के मकसद अलग अलग होते हैं काम करने के। मकसद अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन हम भी ढीठ हैं, कहलवा करके और कहलवा के माने। और कई बार क्या होता है जोशी जी की, किरदार जब आप ये बनाते हैं कि हमारी फिल्म में जब दर्शक देखेंगे तो ये फिल्म में हमने हर एक का स्पेस रखा है। अच्छा। उसके स्पेस को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, हीरोइज्म नहीं है बहुत अच्छी ना, बात। वो स्पेस है। और वो कितना खेल जाते हैं। रमेश जी और मैंने जब इसको सोचा, और जब मैं आपका गाथा का जब मैं देखता हूँ, कई बार मैं आता हूँ, आपके शिष्य मैं गिनती नहीं कर सकता दोस्तों, मतलब कितने हैं मैं गिनती नहीं कर सकता, लेकिन कई शिष्य तारीफ करते हैं अलग से भी। अच्छा। जिनको कई बारी अगर कहीं और भी काम कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं कि मैंने जो जोशी जी से सीखा, और वो चीज़ मैं एक्चुअली क्या है, मैंने मारवा से किया था, तो मैं कभी थिएटर से नहीं जुड़ पाया। मेरा दुर्भाग्य कह सकते हैं। हालांकि मेरे रमेश जी कहते हैं कि मकरन जी के साथ जाइए ना, मकरन जी हमें टिकट भेजते हैं तो हम जाते हैं, लेकिन एक व्यस्तता इस तरह की, बिल्कुल। क्योंकि राइटिंग भी कर रहे हैं हम लोग, हर एक चीज़ में हमारा एक वो है, लेकिन बहुत शिद्दत से अंदर है कि उसको करना है। पर मैं जब बैठ के देखता हूँ लड़कों को, उसमें आपके सुपुत्र जी कई बार मुझे दिखे तो, लेकिन आप जब वहां से देखते हैं कि नहीं, ये एक पर्सन वो हरियाणवी टोन लेके आ रहा है, वो है गोरखपुर का, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, बट वो जो हरियाणवी टोन लेके आ रहे हैं, वो ऐसा आप कह नहीं सकते कि वो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। मैं इस शो को भी देखना चाहूंगा। जरूर। और ये एक ऐसी व्यथा है कि अब वो उसकी खांस, फिर उठना, और द वे ही इज अ 22 ईयर गाय, एंड आप उसको बोलते हो नहीं थोड़ा और थोड़ा करके बताओ ना इसको। और वो जो उन लोगों की एनर्जी है, थिएटर है, और थिएटर ने सिनेमा को पैदा किया है। बिल्कुल। तो हमारे दर्शक कई बार एंटरटेनमेंट देखते देखते ये भूल जाते हैं कि कलाकार तालियों का भूखा होता है। कलाकार भी हमको कई बार परखते हैं कि आप किस लेवल तक जाते हैं। और एनएसडी से गए हुए लोग, हमारे नसीर साहब हो गए, हमारे रघुवीर यादव जी हो गए। रघुवीर यादव जी के घर हम लोग गए। अच्छा। हाँ, तो मैं आपको वाकया बताता हूँ। हम लोग टावर पे ऊपर उनका घर है, और बहुत बड़े फ्लोर पे थे। तो हम लोगों ने कोई कहानी सुनाई, तो रघुवीर यादव जी के घर गए, और पंचायत का उनका 7 भागों के लिए वो साइन थे।
तो हमको डेट चाहिए थी। भाई किरदार से तो हम लोग समझौता नहीं कर सकते थे, 2-3 साल पुरानी बात हो गई। पर वो आए, हमने फोटोग्राफ्स लिया, फिर वो बैठ गए, घंटों मीटिंग हुई। अच्छा। उन्होंने बोला कि मुझे पूरी स्क्रिप्ट दे दो, और उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा जी। पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा उन्होंने, मेरा किरदार क्या है। तो मैंने कहा वो जो गाना है वो तो गवा चुके हैं, हमरे सैया है पत्रकार किसी और से, थोड़ा पहले होता तो हम आपसे करते, मगर जो उनसे बात करके जो चीज़ देखने को मिली, तो मैंने सोचा कि ये लोग एक्चुअली में कला प्रेमी हैं। इतना घंटा बैठ गए, टाइम पता नहीं चला, और कला की बात करते रहे कि ये सेक्शन है, इसके बाद हम इस जगह पे जा रहे हैं, और रंगमंच की बात ज़्यादा की। हाँ बिल्कुल। तो क्या होता है, कई बारी हम लोग ऐसे तो नहीं किसी के यहाँ जाके बैठ सकते, आपके यहाँ जाने का किसी के द्वारा सौभाग्य मिला, और फिर जब मैंने उस चीज़ को फील किया अंदर, क्योंकि हम लोग मारवा में जब स्टूडेंट थे तो उस समय वो हम लोग बनाते थे, हमारे एक सर हुआ करते थे अभी कश्यप सर, अच्छा। वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनका शायद शिष्य ऐसा था, कर्ण जैसा, काफ़ी पुरानी बात बताता हूँ, और इतने पैसे नहीं हुआ करते, आपने भी बहुत लोगों की मदद की है, मैं कह के लोग दर्शकों को बता दूं कि बहुत सारे लोग आते हैं, वो फीस नहीं पूरा होता है, तो आपने मेरे सामने कई बार बोला कि नहीं ठीक है, तुम्हें करने की क्या ललक है। तो उन दिनों में नौकरी करता था मैं, लेकिन बहुत था कि कुछ एक्टिंग सीखना चाहिए, तब जाना चाहिए। तो मैं गया तो कश्यप सर बाहर मिल गए। मैं गुरु चीज़ बताता हूँ, अभी वो इस दुनिया में है नहीं। मारवा जी से मेरे अच्छे संबंध हैं, और हमेशा वो बुलाते रहते हैं। मेरी पहली फिल्म भी मैंने वहीं से और राज भाई के यहाँ से प्रदर्शित किया, बहुत मदद भी करते हैं। तो बुलाते हैं कई बार मुझे, मैं नहीं जा पाता हूँ, तो मैंने डिस्कशन किया है, हम लोग बात करेंगे। लेकिन कश्यप सर थे, उन्होंने देखा एक लड़का खड़ा है बाहर, और तब वो बाहर को दूसरी वाली बिल्डिंग नहीं थी, और मैं ऐसे देख रहा था और मैं ऑब्जर्व कर रहा था। तो जब सब लोग पी के आए तो शाम को ड्रिंक करते थे, तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, इतना बढ़िया वो बोलते थे, तो वो बोल रहे थे, तो मैं गुरुजी मतलब चरणों में वहीं बैठ गया। तो बोले तू रोज़ देखता हूँ तुझे, तू आता है। तो मैंने कहा गुरुजी वो जो लड़का कर रहा था ना, वो कुछ गलतियाँ कर रहा था। अच्छा तूने ऑब्जर्व किया, तो ज्वाइन क्यों नहीं करता? तो मैंने कहा गुरुजी मैं 9 से 5:30 तो ड्यूटी करता हूँ, एक रसंदी कंपनी ग्रेटर नोएडा में थी, वहाँ पे था, तो मैं कैसे करूँ? तो बेटा तू रोज़ 8 बजे आ जा। अच्छा। मतलब आंसू आ गए मेरी आंखों में। मैंने कहा गुरुजी फीस तो बहुत है इनकी, मारवा जी की, तो फीस नहीं है, तू आ जा। आ गया, उन्होंने जाके जो भी प्रोसेस था करा दिया। क्या डिस्काउंट दिया मैं बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत तगड़ा वाला दिया। और वो मुझे रोज अपना कार्यक्रम था उनका, उस कार्यक्रम के तहत मुझे सिखाते थे बिठा के, और कहते थे बेटा मैं तो कर रहा हूं, तुम नहीं करना। तो मैंने कभी उनके सिखाए से मैंने कभी भी ड्रिंकिंग स्मोकिंग को हाथ नहीं लगाया। किरदार के लिए हम लोग एक्ट कर लेते हैं। तो वो गुरु कल्चर मैंने देखा, वो सिखा के इतने खुश थे। और जिस दिन अंतिम टाइम था उनका, कश्यप सर उनको बोला जाता था, वो अपनी गाड़ी में ही पाए गए इस दुनिया से अलविदा करते हुए, वो अंतिम क्लास लेके। अच्छा। तो ये गाथा तो ये यही है जो अपने काम के प्रति, अपने कला के प्रति जो समर्पण है जी, डेडिकेशन है जी, ठीक है। तो यही है वो, मतलब जो कलाकार है उसके लिए तो वही जगह महत्वपूर्ण है जहाँ पर उसकी कला है, जहाँ उसके लोग हैं जी, जहाँ उसके दर्शक हैं, तो वो उसकी जगह है, वहाँ वो शेर है, वहाँ राजा है ना, और वो वहीं रहना चाहता है, वहीं रहना चाहता है। वो उसकी एक दुनिया है, उसकी दुनिया है वो जैसे आप कई बार सिखाते हो और मैं देखता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। मैं जिक्र करना चाहूँगा मद विलास का, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग के दौरान मैं बहुत था। जी 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 बिल्कुल।
मैं बहुत था। और जो कपाली आता है या जो किरदार में वो लड़की शायद एनएसडी से थी, हाँ वो एक आती हैं, हाँ एक बिल्कुल आर्टिस्ट हैं जी, जो जी, जी, आपकी जी, 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 साथ आती हैं, और क्या उन लोगों का समर्पण था। जब जब शो स्टार्टअप होता है, वो कलाकार नया ही लिया था हाँ आपने, हाँ 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 और वो जो चढ़ता चला गया। हालांकि दर्शकों को मैं बताऊं, गाथा के रंगमंच पे वो वीडियो अवेलेबल है, यूट्यूब पे है, हाँ, यूट्यूब गाथा के यूट्यूब पे आप लोग दर्शकों देख सकते हैं, और बहुत भारी संख्या में देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। गाथा यूट्यूब चैनल है गुरुजी का। तो वो क्योंकि और कमाल का, और मैं विजुअलाइज कर सकता हूं कि सीटें तो भर गई थी, वो जो ऑडियंस वहां पे बिल्कुल, बिल्कुल। खड़े लोग थे, जी जी बिल्कुल। और जो कैमरामैन था वो मेरे पास बैठे हुए थे। तो मैं उनको, आपने मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको थोड़ा गाइड करना कि कैसे हाँ, दिखाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मैं बाथरूम तक नहीं गया, हाँ, वो जब तक शो खत्म नहीं हुआ। और उन्होंने बहुत अच्छा कैप्चर किया। मैंने उनको थोड़ा सा बताया भी कि ये चीज जाता है तो वहां पे थोड़ा फोकस कर देना इस तरीके से। दर्शकों आप लोग जरूर देखिएगा। और गुरुजी आपके अगले नाटक का मुझे बड़ा ही, हाँ बस जल्दी होने वाला है, और क्योंकि वही है, अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है, आपने देखी? हाँ मैंने देखा, हाँ मैंने उसकी रिहर्सल चल रही है, और उसमें एक सोलो परफॉर्मेंस है हमारे एक एक्टर का जी जी, और एक दूसरा नाटक है, तो दोनों नाटक एक दिन होंगे। ओके। अब कब होंगे ये मैं अभी बता नहीं सकता, बहुत जल्दी होंगे। जी जी, ठीक है? मैं इंतजार करूंगा। हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा, क्योंकि आपके कई आर्टिस्टों ने मुझे बोला है, कई आर्टिस्टों ने बोला है, मैं आपके सामने बोल दूं कि मध्य विलास होना चाहिए हिंदुस्तान की गलियों गलियों में, पूरे विश्व में। तो राजा महेंद्र वर्मन जो थे उस वक्त, जी जी, ठीक है, जी, तो वो खुद लिखते थे जी। तो उन्होंने ये मत्तविलास नाटक लिखा। ठीक है, ये प्रहसन है, प्रहसन है। तो जैसे कुछ प्रहसन हुआ करते थे जी, जो व्यंग होते थे, हास्य व्यंग जो होते थे, तो वही है ये। क्लासिकल में इसको प्रहसन कहा जाता है, तो मत्तविलास प्रहसन। तो उसको हमने उसी क्लासिकल जो एक फॉर्म होती है उसी में करने की कोशिश की, उसी में किया, और वो दर्शकों को पसंद आ गया। नहीं कोशिश नहीं, इतना बढ़िया लगा वो कि मैं अभी दिखाऊं तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं देख करके उसको। दर्शकों को बताऊं तो आप देखिए आप लोग, और लाइनें किसी ने नहीं बोली वहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबकी फीलिंग्स थी, फीलिंग्स जिया है, कैरेक्टर्स को जिया है। सबने कैरेक्टर को जिया है, और उस कैरेक्टर को जी करके, चाहे वो एक आर्टिस्ट नई आई थी मेरे सामने, आप ढूंढ रहे थे, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने जो ओपनिंग दी, जी 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 जी, बाद में जो सरकाजम बोलते हैं हमारे में, हाँ। वो जा करके थोड़ा थोड़ा करके जो किया, बहुत ही सराहनीय है वो क्योंकि उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जी। तभी होगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी और उतना समय देना पड़ेगा, तब वो रिजल्ट आएगा। तब वो रिजल्ट आएगा, तब रिजल्ट आएगा। मैं वो चीज़ आपसे सीखा। हालांकि मैं भी उसी तरीके से हूँ, मैं कभी भी काम भी करने आता हूँ, या मुंबई के सेट पे कई लोग मुझसे नाराज़ भी होते हैं कि मैं फिर अपनी फिल्म के अलावा कोई बात नहीं कर पाता हूँ। बिल्कुल। और वो समय, वो चीज़ जो हम उसमें डालते हैं, एक्चुअली में वो फिर दिखने लगता है। मध्य विलास से देखा मैंने, वो दिखने लगता है कि आपने कितनी मेहनत की हुई है, वो आपके हर फ्रेम में, हर शॉट में, वो फिर जो दूसरे भी आर्टिस्ट होते हैं वो आपसे प्रभावित हो जाते हैं। एक बार मनोज बाजपेयी जी ने एक मीटिंग में कहा था कि कई बार आप सेट पे जाते होंगे तो पता चल जाता है कि ये फिल्म कैसी बन रही है। बोले हाँ, तीसरे दिन पता चल जाता है। अच्छा तो क्या करें, साइनिंग अमाउंट ले चुके होते हैं, तो फिर करना है। 6-7 बजे अपना खड़काना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, जो हो रहा है हो जाने दो। तो देखिए, अच्छा आर्टिस्ट से अगर आपको कोई काम लेना है तो उनको भी अपने कॉन्फिडेंस पे लेके, उनको ये लगने लग जाता नहीं यार ये लोग कुछ तो कर रहे हैं। पहले दिन ही उनको ये चीज समझ आने शुरू हो जाती है। आपने व्यस्तता के कार्यक्रम से ये समय निकाला, क्योंकि आपका नाटक रंगमंच चल रहा था। जी, बहुत अच्छा लगा, और आप खुद इस शिद्दत से काम कर रहे हैं और लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपसे बात करके अच्छा लगा। और नहीं, हम लोग साथ काम करेंगे, बात ही नहीं। मैं कई बार वादा करता हूं आपको, एक आपका शिष्य याद होगा, नयन।
नयन, हाँ हाँ। नयन आपका शिष्य याद होगा, पहली बार बोल रहा हूं दर्शकों के सामने। नयन मुझे 1 साल पहले मिले और उन्होंने बोला मुझे काम करना है, और वो डेडिकेशन देखा मैंने। उसने आपका नाम लिया था उस समय, और भी 1-2 जगह से काम करते हैं। मैंने उनको काम दिया है, आप उनका काम देखिएगा परजीवी में भी, जो भी वर्क है उनका। तो आपके शिष्य लोग, मेरी फिल्म में आशीर्वाद आपका पहले 1 साल पहले से मिलने से पहले मिल चुका है। नहीं, बहुत अब आपका साक्षात मिलेगा, खुशी होगी मुझे। मुझे साक्षात मिलेगा। तो दर्शकों, इसी के साथ विदा लेते हैं सिनेमा दिल से दिल तक में। अगली बार हम किसी और शख्सियत से बातचीत करेंगे, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।